राधे राधे। आज बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में। मैं पंकज कानपुर से और यहाँ हम बात करते हैं प्राइस साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले तो इंट्राडे ट्रेडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली में 3 टाइप की ट्रेडिंग बेसिकली मार्केट में अवेलेबल है। वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसको हम लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग और तीसरा है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही टफ टाइप का गेम है, बहुत ही टफ टाइप का बिजनेस है और बहुत ही टफ टाइप की ट्रेडिंग है। मतलब इसको आप तीनों ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा कौशल, सबसे ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। अच्छा, क्यों ज़रूरत है सबसे ज़्यादा स्किल की? क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा डिसीज़न लेने हैं। मतलब कहने का, आपको एंट्री भी क्विक करनी है और अगर होल्ड करना है तो भी आप अपने अनुभव के स्तर से ही होल्ड करेंगे ट्रेड को। और अगर चार्ट एक्सिट दे रहा है आपको या प्राइस एक्शन एक्सिट दे रहा है तो आपको एक्सिट भी फटाफट कर लेना है। कहने का मतलब है आपके डिसीज़न बहुत ही क्विक होंगे। तो जैसा कि 3 पिलर हैं हमारे इंट्राडे ट्रेडिंग के: प्राइस साइकोलॉजी, रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट। प्राइस साइकोलॉजी हो गया कि किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है, किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है और हमारे इमोशन किस तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेडिंग। और दूसरा मनी मैनेजमेंट, आपके पास ओवरऑल कैपिटल कितना है और उस ओवरऑल कैपिटल का आप इंट्राडे ट्रेडिंग में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं या लगा रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उस कैपिटल पे भी आप रिस्क कितना ले रहे हैं। ये हो गया आपका मनी मैनेजमेंट। और तीसरा, जैसा कि मैंने बताया, प्राइस साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड। रिस्क रिवार्ड का मतलब हो गया कि आप जो भी ट्रेड लेते हैं, जो भी आपकी बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है, तो उस स्ट्रेटजी पे आप होने को कितना तैयार हैं। और जो भी आपको ट्रेड मिल रही है, सपोज़ करिए किसी ब्रेकआउट पे मिली, किसी पैटर्न के ब्रेकआउट पे मिली, या कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट हुआ, या जिस भी स्ट्रेटजी पे जो भी आपकी बैक टेस्टेड स्ट्रेटजी है उस पर काम करते हैं आप, तो उस पर ट्रेड लेने के बाद आप होने को कितना तैयार हैं और आपको मिले तो कितना मिले। कहने का मतलब है 1:2 का रिस्क रिवार्ड तो होना ही होना चाहिए किसी भी ट्रेड में आप जिसमें एंट्री करते हैं। ट्रेड में एंट्री करने से पहले ही आपको देख लेना है 1:2 का रिस्क रिवार्ड है या नहीं है। तो कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने नोट डाउन कर लिया है कि मुझे क्या क्या डिस्कस करना है, तो एक्सेप्ट योर मिस्टेक। ओके, तो जैसा कि एक बिगिनर की बात करें या ज़्यादातर, जैसा कि हम सभी ने सुना है 90% ट्रेडर फेल हो जाते हैं। तो होता क्या है कि एक्सेप्ट ना करना, कहने का मतलब है कोई भी ट्रेड में हमने एनालाइज किया, हमने एंट्री किया, और जब हमने एंट्री किया तो हमने एसएल तो अपना पहले ही डिफाइन कर लिया है कि हमारा एसएल है क्या। तो अगर वो एसएल मार्केट हमें दे रहा है तो हमें उस एसएल को लेके बाहर आ जाना है, सीधी सी बात है। मतलब कहने का ये गेम तो रिस्क रिवार्ड का है ना। तो अगर हम ओवरऑल अगर 50-50 का भी रेशियो हुआ तो भी हम ओवरऑल जीत में ही रहेंगे, तो हम हारे कहाँ से। तो अगर हम अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एसएल जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट है मार्केट की, तो जिस तरीके हम कार चलाते हैं तो कार का भाई पेट्रोल डलाते हैं, घर में रहते हैं तो रेंट देते हैं, ऑफिस यूज़ करते हैं तो किराया देते हैं उसका, तो उसी तरीके से ऑपरेटिंग कॉस्ट है एसएल इस मार्केट की। तो एसएल नहीं देंगे हम और अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो जैसा कि सभी ने सुना है मार्केट इज़ सुप्रीम। तो मार्केट सुप्रीम इसीलिए क्योंकि हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करके, अगर हम गलत हैं तो बाहर आ जाना है और सही है तो हमें राइड करना है। दूसरी बात करते हैं, नॉट फॉलो सेटअप। कहने का मतलब है जो भी आपने बैक टेस्ट किया, आपने किसी सेटअप पे काम किया 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, और उसके एक जनरल मेंटेन किया। जनरल से जो आपकी स्ट्रेटजी सामने निकल के आई, जो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल है, वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से भली बात पता है। और ड्यूरिंग ट्रेडिंग जब आपने 4 महीने, 6 महीने, साल भर ट्रेडिंग करी तो आपको पता चल जाएगा कि आपके
डिसएडवांटेज क्या है या आपके जो है कॉन्स क्या हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो कॉन्स का जब आपको पता चल गया तो आपको जो है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, और आपको अपनी स्ट्रेटजी पता है, अपने रूल्स पता है, तो उन्हीं के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। तो ज़्यादातर होता क्या है कि हमारे लॉस का ज़्यादातर मुख्य कारण ये होता है कि अनवांटेड एंट्री ले लेना, जहाँ पर हमारा सेटअप नहीं बन रहा है वहाँ भी अननेसेसरी चार्ट को हम देखते रहेंगे, फाइंड करते रहेंगे, और कहीं पे अगर कोई पैटर्न नहीं भी बन रहा है या कोई कंफर्मेशन नहीं है तो भी हम एंट्री लेके अननेसेसरी लॉस ले लेते हैं। और तीसरी बात करेंगे कि ओवर ट्रेड के दो रीज़न हैं। ओवर ट्रेड दो सिनेरियो में होता है, सबसे पहला तो प्रॉफिट में, दूसरा होता है लॉस में। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो प्रॉफिट में हमें क्या होता है, प्रॉफिट में थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है। कहने का मतलब है, जब भी हमने कोई ट्रेड ली, उसके बाद हम मार्केट में बैठे हुए हैं, सबसे पहले तो मार्केट बुला लेगी आपको, आइए दूसरा ट्रेड लीजिए। तो अगर आपने सेटअप में यूज़ किया और आपने प्रॉफिट लिया तो उस प्रॉफिट को डाइजेस्ट करिए, डाइजेस्ट योर प्रॉफिट। जब आप प्रॉफिट को डाइजेस्ट करेंगे तभी जो है आप अपने साइकोलॉजी से जी सकते हैं। और दूसरी चीज़, लॉस में एक रिवेंज ट्रेड का सिनेरियो बन जाता है, एक माइंडसेट बन जाता है, और हर जगह हमें बायस एंट्री लगने लगती है। और बायस एंट्री दोनों सीनों में बनती है, बाय में भी सेल में भी, हर जगह हमें एंट्री दिखने लगती है। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपने एसएल उस दिन के लिए डिफाइंड किया है तो वो एसएल लेके आपको बाहर हो जाना है, फिर एंट्री नहीं ढूंढनी है मार्केट में। तो री एंट्री का तो कोई मतलब ही नहीं है। एसएल लेने के बाद में उस स्टॉक या इंडेक्स में तो री एंट्री करनी ही है, और अगर अदर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में मिलती है तो भी बहुत ही केयरफुल रह के काम करना है, अवॉइड करें उस दिन ट्रेडिंग, ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद बात करते हैं एसएल इन माइंड। कहने का मतलब है कि हमें एसएल तो पता होता है, 1:2 का रिस्क रिवार्ड हमने देख लिया और एसएल हमने नहीं लगाया। तो कहने का मतलब है कि निर्मला सीतारमन कैंडल, ये आप गूगल में सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से बहुत से वीडियो मिल जाएंगे आपको। कहने का मतलब है कि मार्केट का हर अगला मूव रैंडम है, मार्केट का हर अगला मूव रैंडम है। तो फिर हम अपने दिमाग से अपने कुछ भी दिमाग में रख के काम नहीं कर सकते। अगर हम मार्केट के अंदर हैं तो अगर किसी ट्रेड में है तो उसकी ट्रेड के साथ साथ हमारा एसएल भी मार्केट में ही होगा, एसएल हमारे माइंड में नहीं होगा, क्योंकि कब कौन सी कैंडल कितनी बड़ी बन जाए इसका कोई आइडिया नहीं है। तो आप 50 पॉइंट के लिए मार्केट में हैं और 200 पॉइंट की कैंडल बन गई तो फिर कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। कहने का मतलब है कि एसएल को एक अपने बिहेवियर में शामिल कर लेना है, मार्केट में एंट्री के साथ ही साथ एसएल लगाना है। और एक बात करें पांचवी टॉपिक की, तो जंप ऑन ट्रेड। कहने का मतलब है कभी भी फोमो में नहीं रहना है, रिग्रेट नहीं फील करना है। कोई ट्रेड भाग गया, कोई ट्रेड चला गया तो कभी भी रिग्रेट फील नहीं करना है। और कोई बड़ी कैंडल मिल गई, आपका रिस्क रिवार्ड फिट नहीं बैठ रहा है तो जंप नहीं लगाना है किसी भी ट्रेड में। वो ट्रेड आपका था ही नहीं, वो ट्रेड आपका नहीं था, उसको छोड़ दीजिए। वो वापस रीटेस्ट कर रहा है तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं, वरना अननेसेसरी किसी भी ट्रेड में जंप करने का कोई मतलब नहीं है, किसी भी रिग्रेट का मतलब नहीं है। मार्केट यहाँ पर था, 100 साल पहले भी था, 100 साल बाद भी रहेगा। अगर हमारे पास हमारी स्किल है, हमारे पास हमारी कैपिटल है तो मार्केट हमें डेली मौके देता रहेगा। मार्केट से मौके कहीं गायब नहीं होने वाले हैं। तो हमें जो है कभी भी जंप नहीं करना है किसी भी ट्रेड में। सो दोस्तों, और कोई सुझाव हो आपके किसी टॉपिक पर तो ज़रूर मुझसे साझा करिए। राधे राधे।